आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका हुआ है। लगातार जो है पाकिस्तान के अंदर हमले जारी हैं, लगातार पाकिस्तान के अंदर अटैक किया जा रहा है और भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रही है। और जिस तरीके से भारतीय सेना कहती है कि घुस के मारेंगे, ठीक उसी प्रकार से भारतीय सेना रिएक्ट भी कर रही है और एक्शन ले रही है। पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को मार रही है। भार्गव जी, मैं आपका रुख करूंगा। बीएसएफ के फॉर्मर डीआईजी रहे हैं भार्गव जी। भार्गव जी, जिस तरीके से इस वक्त सेना स्ट्राइक कर रही है और सेना कहती है कि हम घुस के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, ठीक उसी तरीके से इस वक्त ये स्ट्राइक देखने को मिल रही है। सेना पाकिस्तान के अंदर घुस रही है और एक एक करके हमले यहां पर किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान ने अभी रात को शाम को जो हमला किया, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप कल सुबह तक देखिए क्या होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भार्गव जी ये तो हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ, देखिए ये बात सही है। मैं तो बल्कि ये कह रहा था कि अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी और हमारे लिए भी। इस 24 घंटे के अंदर अगर हमने पाकिस्तान की कमर, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी को अगर हमने तोड़ दिया, तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान हवा में कहीं ऐसे ही लटका हुआ दिखाई देगा। उसको जो आज की तारीख में या अभी जो हमले कर रहा है, वो उसके हमले मेरे ख्याल से तो बंद हो जाएंगे। क्यों? तब तक उसे पता लग जाएगा कि उसकी औकात क्या है। औकात तो उसे पता थी, लेकिन अभी उसको दिखा भी दी जाएगी कि हम या भारत उसके ऊपर किस तरह से हमले कर सकता है और उसका क्या हश्र कर सकता है। और ये हमले पूरी रात क्या, कल मेरे ख्याल से पूरे दिन तक इसी तरह से चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक कि हम पाकिस्तान की कम से कम एक चीज कि उसकी जो हवाई हमला करने की कैपेबिलिटी है, हम उसको रिड्यूस नहीं कर देंगे ताकि वो हमारे ऊपर इस तरह के हमले ना कर सके। ठीक है, ड्रोन मिसाइल उसके चलते रहेंगे, लेकिन तब तक उसके पास लिमिटेड क्वांटिटी है, इनफाइनाइट नहीं है कि वो लगातार हमारे पास 7 दिन तक 10 दिन तक उस एमिनिशन को चला करके हमारे ऊपर हमला कर सके। हम उसको अगले 24 घंटे में उस स्टेज पर ले आएंगे जहां पर उसके पास से सारा सामान खत्म होने लगेगा और मियां मुनीर को पता लगेगा कि हिंदुस्तान से उसने क्यों पंगा ले लिया। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर सर। जी सर, मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दें तो मैं भार्गव जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। भार्गव सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भार्गव सर ने ये बोला, एक्चुअली मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल पे ये देखा कि हम अटैक कर रहे हैं। हमारी जनता को ये पता नहीं हम कहाँ अटैक कर रहे हैं और पहला अटैक कहाँ होना चाहिए और कैसे अटैक कर रहे हैं। कोई बोल रहा है एयर डिफेंस अटैक कर रहे हैं, कोई बोल रहा है मिसाइल अटैक कर रहे हैं, कोई बोल रहा है पब्लिक अटैक कर रहे हैं, कोई बोल रहा है स्टेडियम अटैक कर रहे हैं। तो सर, किसी भी वॉर का मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी वॉर का एज ए एयरफोर्स ऑफिसर ये पहला रूल होता है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करना। एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एयर डिफेंस जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उसमें 2 चीज आती है, एक तो उनके रडार्स और एक उनका मिसाइल सिस्टम। रडार्स पिकअप करते हैं जिससे वो फाइटर एयरक्राफ्ट से आपको इंगेज करते हैं और मिसाइल सिस्टम्स के पास भी रडार्स होते हैं और फिर मिसाइल्स को लॉन्च करके आपके टारगेट्स को नष्ट करते हैं। अगर हम इनको नष्ट कर देते हैं तो एक ब्लैंक जोन बनता है जिससे हमारे ड्रोन फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेवल कर सकते हैं और हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं। जी। तो इंडियन एयरफोर्स जो इस समय कर रही है वो यही कर रही है कि वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही है, जिसको रक्षा मंत्रालय ने और वीडियो के माध्यम से भी ये प्रूव हो गया कि हमने लाहौर में HQ-9 जो इसका सिस्टम लगा था, जो चाइना बोलती है बहुत पोटेंट सिस्टम है जिसकी सारी पोल खुल चुकी है, जो हमने तबाह कर दी और ऐसे हमने बहुत सारे सिस्टम तबाह किए। तो सर मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, ये रुक कर लेते हैं उसका। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समंदर से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन हुआ है। समंदर से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन हुआ है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समंदर से पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन किया गया। लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय नौसेना ने कराची एयरपोर्ट तबाह कर दिया है, ये बड़ी खबर है। कराची एयरपोर्ट भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेरे साथ कर्नल मयंक चौबे जी जुड़ गए हैं। मयंक जी, कर्नल साहब, जिस तरीके से एक बड़ा हमला ये किया गया है, समंदर से पाकिस्तान पर एक बड़ा एक्शन लिया गया, भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। अभिषेक जी, मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं
कि भारतीय नौसेना उसका युद्धपोत जो है आईएनएस विक्रांत, वो इस समय हमले की पूरी अगुवाई कर रहा है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा एक तैरता हुआ रनवे है। इस तैरते हुए रनवे के ऊपर 40 मिग 29 के विमान जो हैं वो स्थापित होते हैं। जी हमारा तेजस विमान जो था, इसका ट्रायल भी इसके ऊपर हुआ था। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि तेजस ने भी इसमें पार्ट लिया है। जी अब ये विमान जो हैं ये दो एरियाज को टारगेट करते हैं। एक है कराची पोर्ट और एक है जिन्ना नेवल बेस जो कि ओरमारा बलूचिस्तान में स्थित है। जी इन दोनों की अपनी अपनी सामरिक क्षमता जो है वो बहुत बड़ी है। जैसे ओरमारा पोर्ट जो है उसके पास बर्थिंग फैसिलिटी है जिसमें कि 8 वॉरशिप्स और 4 सबमरीन्स आके बर्थ कर सकते हैं। उसके पास ये पाकिस्तान ने एक गलती सन 2014 में ये की थी कि उसके पास में कुछ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। जी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हशमत क्लास की पाकिस्तान के पास में 2 हैं। ये फ्रांस से उन्होंने आयात की थी। इनका नाम है पीएनएस हशमत और पीएनएस हुरमत। जी ये 2 सबमरीन्स को लेकर पाकिस्तान ने कराची पोर्ट से ओरमारा पोर्ट यानी जिन्ना नेवल बेस में शिफ्ट किया था। जी ये पोर्ट नेवल न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए भी तैयार किया जा रहा था और साथ में इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है। सुनने में ये आया है कि इस पोर्ट के ऊपर भी भीषण हमला भारतीय विमानों द्वारा किया गया है। देखिए, एक तरफ कराची का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जैसे कि अभी एयरफोर्स के ऑफिसर जो थे आपके गेस्ट, वो बता रहे थे कि सबसे पहला काम जो है एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया जाता है। पाकिस्तान के पास चाइना द्वारा निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम